भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी ने सैटेलाइट इंटरनेट की रेस में बाजी मार ली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स और लक्जमबर्ग की कंपनी ACS के जॉइंट वेंचर को देश में गीगाबिट फाइबर इंटरनेट प्रदान करने के लिए सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि स्पेस रेगुलेटर ने इन कंपनियों के जॉइंट वेंचर ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को भारत के आकाश में सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी दे दी है। ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को 3 तरह की मंजूरियां दी गई है। कंपनी को ये मंजूरियां ऐसे समय मिली है जब जेफ बेजोस की Amazon.com से लेकर एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियां भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रही है। अधिकारी ने बताया कि ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को सैटेलाइट आधारित हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल और जून में जरूरी मंजूरी दी गई। Indian National Space Promotion and Authorization Center (INSPACU) ने कंपनी को यह अनुमति दी है। इससे कंपनी भारत के आकाश में सैटेलाइट्स को ऑपरेट कर सकती है, लेकिन परिचालन शुरू करने के लिए उसे देश के दूरसंचार विभाग से और अधिक मंजूरियों की जरूरत है। जियो की मूल कंपनी रिलायंस ने इस बारे में और जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन है रेस में। इनस्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने मीडिया के माध्यम से यह बताया कि एक और कंपनी को भी भारत में सैटेलाइट ऑपरेट करने की मंजूरी मिल गई है। 2 अन्य कंपनियों एलन मस्क की स्टारलिंक और Amazon की कूपर ने भी इसके लिए आवेदन किया है। यूटेलसैट की भारतीय एंटरप्राइजेज के निवेश वाली कंपनी वनवेब को पिछले साल के अंत में सभी तरह की मंजूरियां दे दी गई थीं। डेलॉयट के अनुसार भारत का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मार्केट अगले 5 वर्षों में सालाना 36% की दर से बढ़ने और 2030 तक $1.9 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर स्पेस बेस्ड इंटरनेट के जरिए ग्रामीण इलाकों को जोड़ने की दौड़ तेज हो रही है। Amazon के कूपर ने $10 अरब के निवेश करने की योजना बनाई है। इसकी घोषणा 2019 में की गई थी। उसी साल SpaceX ने अपने पहले ऑपरेशनल स्टारलिंक सैटेलाइट्स को तैनात करना शुरू किया था। पिछले हफ्ते श्रीलंका ने स्टारलिंक को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरुआती मंजूरी दे दी थी। गोयनका ने कहा कि भारत में इस क्षेत्र में जितनी अधिक कंपनियां शामिल होंगी, उपभोक्ताओं के लिए उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि भारत में कम्युनिकेशंस सर्विसेज दूसरे देशों से सस्ती है, इसलिए वैश्विक कंपनियों को अपनी कीमतें कम करने के लिए इनोवेशन का सहारा लेना होगा। उन्होंने कहा कि इनस्पेस जल्द ही निजी कंपनियों को ग्राउंड स्टेशन ऑपरेट करने के लिए अधिकृत करेगा, जिससे सैटेलाइट ऑपरेटर भारत से गुजरते समय डेटा डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि जियो सिम को लॉन्च करने के बाद मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम के नगरी में क्रांति लाई। आसानी से सिम मिलना, सस्ता मोबाइल डाटा, 4G नेटवर्क के गति को तेज किया और भी अन्य सेवाएं शुरू किया था, जिसके कारण टेलीकॉम मार्केट में करोड़ों ग्राहक बनाने में कंपनी सफल रही। आ गया भारतीयों का भी सैटेलाइट इंटरनेट। क्या है सैटेलाइट इंटरनेट, यह कैसे काम करता है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। दरअसल इन दिनों अधिकांश इंटरनेट जिस तरह से काम करता है वह एक सरल 3 भाग वाली प्रक्रिया है। इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियां ISP डेटा सर्वरों के संग्रह से फाइबर के माध्यम से इंटरनेट सिग्नल प्राप्त करता है। उस सिग्नल को एक केंद्रीय स्टेशन या हब तक ले जाता है, फिर उसे व्यक्तिगत ग्राहकों के मॉडेम में वितरित करता है। पहले 2 भाग पूरे करने में सबसे आसान होते हैं, जबकि तीसरा, उन मॉडेम तक सिग्नल पहुंचाना, मुश्किल काम है। उस अंतिम चरण को अक्सर आखिरी मील कहा जाता है और कई घरों में जहां पर्याप्त इंटरनेट सेवा नहीं है, हब से आखिरी मील या कई मील ही अंतर पैदा करता है। यदि आप केबल या फाइबर ISP के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें प्रत्येक स्थान पर वायरिंग करने के लिए एक तकनीशियन की आवश्यकता होती है, फिर उसे स्थानीय हब से कनेक्ट करना होता है। चूंकि अधिकांश घर पहले से ही पूरी तरह से केबल से जुड़े हुए हैं, इसलिए पड़ोस के सभी घरों को कनेक्ट करना अपेक्षाकृत सरल है। यदि आपका घर घनी आबादी वाले क्षेत्र में नहीं है, जहां ISP के लिए हब से आपके घर तक छोटी दूरी पर आपकी सेवा करना आर्थिक रूप से समझदारी भरा हो, तो यह उतना आसान नहीं है। केबल या फाइबर के मामले में इसका मतलब यह हो सकता है कि वे आपकी बिल्कुल भी लाभ नहीं ले सकते हैं। फोन कंपनी से DSL के लिए वे आपकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप निकटतम केंद्रीय स्टेशन से जितना दूर जाते हैं, सेवा उतनी ही खराब होती जाती है। और यही कारण है
कि सैटेलाइट इंटरनेट केबल और फाइबर क्षेत्र के बाहर के लोगों और दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए डिजिटल विभाजन को पाटने का एक तरीका बन गया। वियासैट जैसे सैटेलाइट आईएसपी मूलतः तीन-चरणीय फैशन में काम करते हैं, लेकिन एक केंद्रीय स्टेशन के बजाय इंटरनेट सिग्नल फाइबर के माध्यम से जमीन पर एक बड़े एंटीना, जिसे पृथ्वी स्टेशन कहा जाता है, तक पहुंचाया जाता है, जो फिर सिग्नल को रेडियो तरंगों के माध्यम से हमारे उपग्रह तक पहुंचाता है। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।